जय मसीह की। मैं पंकज भगत और मैं रोशनी भगत। हम दोनों आपका जीवन शैली के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जी हाँ, और आज हम एक खास टॉपिक में बात करने वाले हैं और वो है डर के बारे में। हर किसी को डर लगता है, हर किसी को किसी न किसी बात की चिंता होती है। पर ऐसे डर के समय में, ऐसी चिंताओं जब हमारे साथ घिरी हुई रहती है, तब हम परमेश्वर पे कैसे विश्वास करके इसका सामना कर सकेंगे, आज हम इस बारे में बात करेंगे। जी, और काफ़ी सारे लोगों से हमें मैसेजेस आते हैं कि वे लोग बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें काफ़ी चिंताएं होती हैं। और ये एक कॉमन चीज़ है जो कि हम सभी के साथ होती है। हमें हर चीज़ में भय लगता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लोग बेचैन हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी परिस्थितियों में क्यों ना हो। देखिए, बेचैनी, परेशानी, चिंता, ऐसा नहीं कि लोग बेवजह होते हैं। उन्हें कुछ चीज़ ऐसी समझ में आती है, हमें कुछ ऐसी चीज़ दिखती है और हमें लगता है कि ये खतरनाक है, इससे कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए हम डरते हैं। तो वास्तविक में हमें किसी चीज़ की इच्छा होती है और उसके विरुद्ध में कुछ होने वाला होता है और माहौल वैसा दिखता है कि सब बिगड़ रहा है, सब बिखर रहा है, और ऐसे में हमें घबराहट होती है कि आगे क्या होगा, कैसे ये चीज़ संभाली जाएगी। और हो सकता है कि जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो आप खुद एक बहुत बड़े भय का सामना कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपको भय होगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या, या फिर मैंने इंटरव्यू दिया है और अभी तक मेरी नौकरी का कुछ नहीं हुआ है, मेरा क्या हो सकता है। या फिर आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होगी, या हो सकता है कि आप आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे होंगे और बहुत चिंतित होंगे कि क्या होगा। डर लग रहा होगा कि कल आपको एक फीस पे करनी है या आपको किसी चीज़ की पेमेंट करनी है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो डर होता है, हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं एक घर बनाए होता है। और भले ही हम मसीह में क्यों ना हो, हम हर प्रकार की जब परिस्थितियों से लड़ते हैं हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये डर हमारा साथ नहीं छोड़ता। और डर का बात करते ही मन में घबराहट सी हो जाती है। कुछ डर ऐसी भी होते हैं आप किसी और के साथ बांट नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। ये लगता है कि अगर उसे पता चला कि मैं इस बात से घबरा रहा हूँ तो मेरे बारे में वो क्या सोचेगा। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है लेकिन वो किसी से चर्चा नहीं कर सकता, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, वो किसी को बता नहीं सकता क्योंकि लोग उसकी काबिलियत के बारे में शक करेंगे। किसी को अकेलापन महसूस होता है, किसी को लगता है कि नहीं मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करता है। ऐसी बातें आप शायद किसी से बात नहीं कर पाए। ऐसे समय में हमें कैसे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, कैसे हमें शांति मिलेगी, कैसे इस भय पर हम काबू पाएंगे। और कई बार लोग इतना भय में भयभीत हो जाते हैं कि वे लोग गलत कदम उठा उठते हैं। कई बार वो लोग चोरी कर बैठते हैं या कोई एक ऐसा अपराध कर बैठते हैं जिससे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। कई बार वे लोग सुसाइड का सामना भी करना पड़ता है उनको, कि मतलब कि इतनी सारी परेशानियों से वो गुजरते हैं कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। लेकिन आज हम एक परमेश्वर के संदेश को आपके सामने लेकर आए हैं कि परमेश्वर आपके इस परिस्थिति में क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है इस बारे में। और हमें विश्वास है कि जब इस पूरे कार्यक्रम को आप सुनेंगे तो हमें विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। ऐसे बहुत सारे डर के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबके मिलाकर हम परमेश्वर इस डर का उत्तर कैसे देंगे, कैसे यीशु मसीह हमारे डर पर हमारे साथ मिलकर उस पर विजय पाएंगे, कैसे हम विश्वास के साथ चलेंगे, कैसे भले माहौल खराब हो, चिंताएं वास्तविक हो, ये ऐसा नहीं कि काल्पनिक हो, उसके बावजूद हम भय पे काबू कैसे पाएंगे, वैसे कि परमेश्वर हमारे साथ होगा। तो इस बात पर हम चर्चा करते हैं। जी, और खास करके जब परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके पास बाइबल है तो आप ज़रूर निकाल सकते हैं, या तो फिर स्क्रीन में दिखाए हुए बाइबल की जो वचन है उसको आप पढ़िए। उसमें लिखा है कि फिलिपियों का 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसमें 6 और 7 में लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर बात में तुम्हारे जो निवेदन होते वो और निवेदन और प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, और तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखिए, इस बात को मैं काफी लंबा था। सबसे पहले चिंता, चिंता किसी बात की हुई, उसे आपको क्या करना, अपने प्रार्थना और निवेदन के द्वारा कहाँ रखना है, परमेश्वर के पास सम्मुख लाना। बिल्कुल। तो अगर आप जो आपकी चिंता है, जिस बात पे आप सोच रहे हो, उसको आप प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के सामने लेके आएंगे, तब आगे आपको परमेश्वर की शांति आपको मिलेगी। बिल्कुल। और बाइबल भी कितने बार हमें ये कहती है कि डरो मत, डरो मत, और कितने बार ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। बाइबल में ये बहुत अजीब बात है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 365 बार ये लिखा गया है। पूरे बाइबल में मत डर 365 बार लिखा हुआ है। ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, जरा सोच के देखिए, साल में 365 दिन होते हैं। करेक्ट।
और हर एक दिन के लिए परमेश्वर आपसे ये कह रहा है मत डर, क्योंकि हर एक दिन हमें किसी न किसी बात का डर हो सकता है। किसी किसी को तो बच्चे कैसे पालेंगे, पहले तो ये डर होता है कि अब शादी होगी, अगर बच्चे नहीं हुए तो समाज क्या कहेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे हो तो उन्हें कैसे पालेंगे, आज के समाज इतनी बिगड़ी हुई है, हमारे बच्चे कैसे इसमें संभल कर आगे बढ़ेंगे, सही बात है, ये डर होता है। तो और इन सब चीज को लेते हुए, लेकिन परमेश्वर वही कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हमेशा परमेश्वर का वचन हमें यही दिलासा देता है। और जैसा कि हमने सुना कि कितनी सारी भी अगर आप परेशानियों में है तो याद रखिए डेली का ये, और वो है परमेश्वर का वचन। और प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। साथ ही बाइबल में लिखा हुआ है कि जब अगर हम पहला राजा यानी कि फर्स्ट किंग जब हम पढ़ते हैं, उसका 19वां अध्याय उसका 3 और अगर 4 पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि एलियाह जो था वो डर कर जंगल में भाग गया था। और वहां पर वो हार मानना चाहता था, वो बिल्कुल हताश हो चुका था, उसने मतलब गिव अप कर दिया था, उसने सोचा कि अब मेरे से नहीं होगा। परंतु परमेश्वर उसके लिए रोटी का और खाने पीने का मतलब कि प्रावधान करते हैं परमेश्वर, उसके लिए सारी चीज़ों की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं परमेश्वर। और हमें यही बताते हैं कि हमें चिंता नहीं करना है, बल्कि हमें ये सोचना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। तो हमें खुद की चिंता नहीं करनी, बल्कि हमें परमेश्वर के सामने में अपनी हर बात को प्रार्थना और निवेदन के रूप में लेके जाना चाहिए, ये विश्वास रखते हुए कि वो हमारी चिंता करता है, वो हर किसी तरह से काबिल है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा एलिय्याह के बारे में, वो जब डर कर जंगल में भाग गया, वो डर के भागा, ठीक है, वो डरा, उसे नहीं डरना चाहिए था, लेकिन माहौल ऐसा था, डर के निकल गया, जबकि वो परमेश्वर का दास है। और कई चीजें उसने पहले की जो कि नामुमकिन सी बात थी, ऐसी उपलब्धियां उसके जीवन में थी, फिर भी वो डर गया, एक छोटी सी बात से डर गया, डर के वो जंगल में चला गया। अब वो अकेला रहने लगा। देखिए कौवा जो था वो सिर्फ नोचता है और खींचता है, परमेश्वर ने उसे उसके जरिए खाना पहुंचाया। बिल्कुल, बाइबल बताती कि परमेश्वर ने कौवे के द्वारा एलिय्याह को खाना पहुंचाया, रोटी पहुंचाई। मतलब कि परमेश्वर को हमारी चिंता है। जब हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। और हमें इसलिए विश्वास रखना है, जब भी आप अगर चिंता में डूबे हुए हैं तो आप ये सोचते होंगे कि मुझे कोई नहीं दिख रहा, मेरी चिंता किसी को नहीं है, मेरी परवाह नहीं है, मेरे परिवार वाले मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा दोस्त मुझसे प्यार नहीं करता, या अगर आप सोचते होंगे, पत्नियां कई बार सोचती कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर को आपकी चिंता है। और वो जब एलिय्याह को खाना पहुंचा सकता है तो वो हमारी भी जरूरत को पूरा कर सकता है। एलिय्याह के बारे में सोचिए, कल्पना कीजिए कि वो जंगल में गया, वो डर के गया वहां पर, और वहां जाकर वो ये देख रहा है कि सब कुछ उसके खिलाफ है, अकेला है, जंगल है, तो जानवर होंगे, अब वो खाएगा क्या। ऐसे में अपने सामने मान लीजिए कौवा देखता है, वो ये सोचता है कि अब ये मेरे से क्या नोचने आया है, मेरे पास है ही क्या, और ये मेरे से क्या ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर उसका जो मेन रोल था उसको बदल देते हैं कि ये ले जाने के लिए नहीं, लाने के लिए आया। तो वैसे ही आपके जीवन में आपको अपने सामने सब कुछ दिख रहा होगा, तो आपको ये लग रहा होगा कि आपकी सभी लोगों की नौकरियां जा रही है, और सभी लोगों को समाज में तबीयत खराब हो रहा है, सभी को इसी तरह की बीमारी है, आपको लग रहा है कि आपके भी लक्षण वैसे ही है, तो अब आपका भी ऐसे ही होगा। तो जो चीज आसपास खतरनाक नजर आता है, वैसे में कोई और आता है जैसे कौवा, और वो भी नोचने आता है, परमेश्वर उसका मन बदल देंगे। जो वास्तविक रूप में उसका चरित्र क्या है, वो नोचता है, खींचता है, कभी नहीं बांटता, वो खाली नोचता है, उसका चरित्र बदलकर आपके सामने रखेंगे और वो आपकी मदद करेगा। ये हमारा परमेश्वर है। और वैसे ही हमें डर की जगह हमें क्या करना है, विश्वास को चुनना है। करेक्ट, ये चीज को आप बहुत याद रखिए। पहले तो हमने आपसे सबसे पहला चीज हमने जो आपको कहा वो था कि आपकी चिंता परमेश्वर को है, आपके ऊपर वो नजरें लगाए रखा है। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है डर की जगह पे हमें विश्वास को चुनना है, हमें डरना नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी आपकी चिंता है, जो भी आपके डर है, उसके लिए परमेश्वर कहते हैं मत डर। अब परमेश्वर ये कहते हैं कि अपनी सारी चिंता, अपनी सारी बातों को प्रार्थना और निवेदन के रूप में उनके सामने लेके जाओ। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। पहला पत्रस के 5वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। ऐसा कौन सा परमेश्वर, ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जो बोलता तुम अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो। परमेश्वर लिख के आपको ये कहते हैं कि अपनी सारी चिंताएं
मुझ पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर को आपका ध्यान है और वो काबिल है और वो कह रहा है। अपनी नौकरी की चिंता, अपने रिश्तों की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपने समाज की चिंता, सारी चिंताएं आप परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है। बिल्कुल। और साथ ही मत्ती में लिखा हुआ है, अगर मत्ती का 6वां अध्याय हम जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, अगर उसका 34वां वचन ये लिखा हुआ है कि मतलब कि कल की चिंता ना कर, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप लेकर आता है, और आज का जो दुख है वो बहुत है। तो हमें आज की चिंता करनी है, हमें कल की चिंता नहीं करनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि कल क्या होगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा कैसे होगा, हमारे बच्चों की फीस कैसे पे होगी, हमारे घर का खर्च कैसे निकलेगा, या हम किसी परेशानियों से जब हम गुजरते हैं हम ये सोचते हैं हमारा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि कल की चिंता मत कर, तू आज के बारे में सोच। यहाँ तक कि बाइबल बताती है कि जब बाइबल ये कहती है कि जब परमेश्वर को पक्षियों की चिंता है, परमेश्वर जो है पक्षियों की चिंता करता है, तो वो हमसे कहता है कि जब वो पक्षियों को क्या खाना है वो चिंता नहीं होती, वो लोग कभी चिंता नहीं करते हमें सुबह उठ के क्या कहाँ से दाना मिलेगा, कहाँ से हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। लेकिन हम मनुष्य जिनके पास हमारे पास बहुत दिमाग है, हमारे पास बहुत सामर्थ्य है, तो भी हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब मैं पक्षियों को खाना दिला सकता हूँ हर रोज, तो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें क्यों नहीं दिलाऊंगा। करेक्ट। तो जब सुबह होती है, पंछी ये नहीं सोचती है कि आज मैं जब मैं जाऊंगी तो क्या मुझे खाने के लिए मिलेगा कि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पंछी अपने घोंसले में रह जाती है, उसे जाना पड़ता है। तो आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, आपका दवाई खाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, आपको समाज में मिलना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ मिलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बैठा रहूंगा, परमेश्वर मेरी चिंता करता, वो सब कुछ करेगा, ऐसा नहीं है। पंछी को भी जाना पड़ता है दाना के लिए। उसी तरह से आपको भी अपने कार्य को करने के लिए घर से निकलना होगा, लोगों से मिलना होगा, और जैसे भी समाज में हो आप उस समाज में रास्ता ढूंढिए। आपके लिए कुछ कार्य है तो वो कार्य कैसे आप पूरा करेंगे। बिल्कुल। और एक और वचन मुझे याद आता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसे कि हमें ये नहीं सोचना है कि जब हम बुरे होते हैं, बुरे होकर भी बाइबल बताती है कि हम इंसान बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता वो कितना भला है और हमारे लिए क्यों नहीं कुछ करेगा, क्यों नहीं हम जो मांगेंगे उसे देगा। तो जब हम मांगते हैं तो हमें दिल खोलकर मांगना चाहिए परमेश्वर से। हम क्यों सोचे कि क्या मुझे परमेश्वर देगा या नहीं। हमें उनके सामर्थ्य से नहीं, परंतु हमको ये सोचना है कि हमको अपने सामर्थ्य से नहीं मिलेगा, वो अपने खुद के सामर्थ्य से देंगे। परमेश्वर ये नहीं देखते कि तुम्हारा सामर्थ्य क्या है मैं उसके हिसाब से दूं, परंतु वो अपने सामर्थ्य से देते हैं खुद परमेश्वर। तो हमें सारी चिंता और अपना बोझ यहोवा पे डाल देना है और वो हमारे लिए सही रास्ता निकालेगा। जैसे आपने मत्ती के 6वें अध्याय के 34 वचन में पढ़ा था कि कल की चिंता मत कर। अब यहाँ पे मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, चिंता और योजना में फर्क है। ठीक है, चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन योजना बना के आप कुछ कर सकते हो। तो कल की चिंता मत कर, आज जो कार्य करना वो कर। भले आपको कल का प्लान और योजना बनाना पड़े, उसके ऊपर आप काम करें, वो अलग बात है। चिंता से क्या होता है, कुछ कार्य होता नहीं। चिंता से लोग बैठे रहते और डरते रहते। तो परमेश्वर कहता मत डर, मत चिंता कर, चिंता मुझ पे डाल और मेरे योजना के अनुसार अब काम करना चालू कर। बिल्कुल। इवन बच्चे भी कभी सुबह उठ के ये नहीं पूछते कि आज हमें कहाँ से खाना मिलेगा, क्योंकि बच्चों को विश्वास होता है कि मेरे माता पिता तो आज खाना पकाएंगे, लेकर आएंगे, या मेरी जरूरत को पूरा करेंगे, मेरी फीस पे होगी। उसी तरीके से हमें भी अपना हृदय बच्चों की तरह रखना है कि हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमें दिलाएगा और हमें अपना काम करना है, हमें अपनी मेहनत करना है, हमें आलसी होके बैठना नहीं है, लेकिन हमें चिंता नहीं करना है। हम परमेश्वर के बच्चे, तो हमें परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए। जैसे कि बच्चे, इंसान के बच्चे अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं कि वो उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर इंतजाम करेंगे। और सबसे मेन है कि हमें प्रार्थना करना है। तीसरी चीज जो हम आपको बोलना चाहते हैं कि वो है प्रार्थना करना। तो प्रार्थना जो होती है वो परिस्थितियों को नहीं बदलेगी, परंतु प्रार्थना से क्या होगा, हमारा खुद का हृदय बदल जाएगा। और दूसरी बात है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमें शांति देता है परमेश्वर। जब हमारा मन शांत होगा तो अपने आप सारी चीजें जो है हमको व्यवस्थित ढंग से मिलेगी। ओके। और भजन संहिता के 34 के 4 वचन में लिखा है कि मैंने यहोवा की खोज की और उसने मुझे उत्तर दिया। तो जब आप यहोवा को खोजोगे आपको उनकी तरफ से उत्तर आएगा और मेरे सारे डर से मुझे छुड़ाया। तो परमेश्वर ने, यहोवा ने, आप जब उनकी खोज करते हो वो आपको उत्तर देता है। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मेरे इस मुसीबत में परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वर उसी बाइबल से आपको जवाब देगा। जो लिखित रूप में ये सारे वचन आपके लिए लिखा है, परमेश्वर वहाँ है। आप उसको ढूंढिए, उसको पढ़िए। वहां पे उन्होंने लिखा है कि जब आप उसे ढूंढोगे तो आपको उत्तर देगा और आपके सारे डर से आपको
छुड़ाएगा। हाँ मैन, कई बार क्या होता है, कई लोगों को नौकरियों की चिंता हो जाती है, कई लोगों की एक और चिंता होती है जो बहुत ही प्रैक्टिकल चिंता है, वो है कि कई लोगों की शादियां नहीं हो रही है। तो जब शादी नहीं होती तो इतना मतलब मन व्याकुल हो जाता, बेचैन हो जाता, और हम क्या करते हैं, कई बार गलत कदम उठाने लगते हैं लोग, खासकर हमारे समाज में। खास करके ऐसा भी देखा गया है कि अगर जब परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह में तो तुम प्रकाश में हो, और जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते वे अंधकार में है। तो लेकिन ये वचन को हम सुनते नहीं है। कई लोगों को हमने देखा है कि वो लोग शादी के लिए इतना व्याकुल हो जाते हैं, उनको लाइफ पार्टनर जब नहीं मिलता वो लोग इतना चिंतित हो जाते हैं, और वो लोग गलत कदम उठाकर वो कोई भी लड़का या लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लड़का किसी भी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, या लड़की ऐसे लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करने वाला है, और तब उनकी ज़िंदगी जो है बहुत खतरे में पड़ जाती है। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी जो है वो परमेश्वर के अधीन से बाहर चले जाती है, और उनका जीवन जो है पूरी तरीके से आशीष का नहीं रह पाता। उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे क्लेश होते हैं और उसका जिनका वो सामना नहीं कर पाते। तो ये चिंताओं को हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाना है। चाहे वो नौकरी की चिंता हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे जो भी क्यों ना हो। और कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। कहना जितना मुश्किल है, मैंने कहना आसान है, करना मुश्किल है, इसके बारे में हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। तो वो चीज मैं अभी याद दिलाना चाहता हूँ। हमने पहले बात की थी कि आपकी जो भी प्रार्थना है आप उसे लिखें, उसे लिखकर रोज उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें। उसके लिए आप उसके अनुसार बाइबल में कुछ ना कुछ वचन होगा जहाँ परमेश्वर ने वैसी स्थिति के बारे में बात की होगी। कोई बाइबल का कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा होगा जिसके जीवन में वैसी चिंता आई थी और परमेश्वर ने उसका हल निकाला था। आप उसे ढूंढे और अपने प्रार्थना में ये कहे कि जो इसका परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है, जो इसके लिए कर सकता है वो मेरे लिए भी कर सकता है, जो इसके लिए लाइफ पार्टनर जीवन साथी ढूंढ सकता है, जो इसके लिए रोजगार ढूंढ सकता है वो मेरे लिए भी ढूंढ सकता है, जो इसके लिए व्यापार ढूंढ सकता है वो मेरे लिए भी ढूंढ सकता है। तो जो कहना आसान है और करना मुश्किल है, उसको भी आसान कैसे कर सकते अगर आप लिखोगे तो। अगर आप बाइबल पढ़ोगे और अपने प्रार्थना को लिखोगे तो ये पढ़ना और ये लिखना आप अगर साथ में करोगे तो ये आसान हो सकता है। बिल्कुल। और हमें जैसा कि हमने सुना वैसे ही हमें उनकी प्रतिज्ञाओं को याद रखना है। जब हम उनके वचनों को सुनते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं, उस वचनों को, बाइबल के वचनों को हमको डिक्लेयर करना है, हमें याद रख के। कई बार हम वचन याद नहीं रख पाते, लेकिन हमें वचनों को लिखना है। और जैसे कि यशायाह का 41:10 कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हमारा परमेश्वर हमें कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ। ये बहुत ही आसान था, क्यों ना आप में हमारे साथ दोहराएं। आप बोलिए, मैं सबके साथ दोहराऊंगा। जी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यशायाह का 41:10 में कि मत डर। यशायाह का 41:10 में परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आमेन। आमेन। और यूहन्ना का 14:27 कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, और जैसा कि संसार नहीं देता। वाओ। यूहन्ना का 14:27 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ जैसा संसार नहीं देता। हालेलुया। यहाँ तक कि रोमियो का 8:28 भी हमें ये कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो सब बातें, आपकी परिस्थिति जो भी है, आपके हालात जो भी, ये सब मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। आमेन। तो रोमियो का 8:28 में ये लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो हमें याद रखना है कि ये सारे वचन जो है हमारे लिए दिए गए हैं। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ये जो वचन है और जो हमारी चिंता है, हमारी जो प्रार्थना है, उसे हम लिखें। अब लिखने के कई जरिए हो सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पहला प्रेफरेंस आपका मोबाइल पे लिखना है। मैं कहूँगा कि किसी डायरी पे, किसी नोटबुक पे आप लिखिए और उसको लेकर आप हमेशा चलिए, या उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। या फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं मोबाइल हमेशा रखता हूँ, नोटबुक में भूल सकता हूँ, डायरी भूल सकता हूँ, तो आप मोबाइल में भी लिखिए और उस पेज को खोलकर, उसे पढ़कर, उसमें परमेश्वर का वचन भी लिखिए। जहां आपकी प्रार्थना होगी, जहां आपकी चिंताएं होगी, वहां पर परमेश्वर का वचन होगा, जो अभी हमने पढ़ा था। ऐसे बहुत सारे वचन परमेश्वर का आपके लिए लिखा हुआ, उसे लिखें और फिर उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें। और एक और चीज जो आपको बताना चाहते हैं वो है कि विश्वास हमारे प्रतिदिन का चुनाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने चुनाव कर लिया लेकिन दूसरे दिन कर लिया, ऐसा नहीं। करेक्ट। परंतु प्रतिदिन हमें परमेश्र के वचनों को हमको चुनना है और विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करनी है। जैसे कि इब्रानियों का 11:1 में लिखा हुआ है कि विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जरा समझाइएगा इसको। आप विश्वास कर, आपने कोई वस्तु को देखा नहीं है,
और उसका प्रमाण भी है। बड़ा बड़ा अजीब है। मतलब विश्वास वो चीज होता है जो आपने देखा नहीं, वास्तव में वही हो सकता है जो मैं देख चुका हूँ, वो तो उससे मैं वास्तविकता मानूंगा ना कि वो फैक्ट है। बिल्कुल। तो मैं विश्वास इस बारे में ऐसा है कि मैंने जो चीज नहीं देखी उसके ऊपर मैं विश्वास कर बिल्कुल, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदल देगा, आमेन। मेरे आंसुओं को सोख देगा आमेन। और मेरे रास्ते मेरे लिए एक बंजर जमीन पर आमेन। वो हरी भूमि तैयार करेगा। और आमेन। वो मेरा हमारा, जैसे कि बाइबल का वचन कहता है, वो हमारा एक चरवाहा है, हालेलुया। हमें हरे भरी चराइयों में चराने वाला आमेन। परमेश्वर है, हमारे लिए जंगल से मार्ग निकालने वाला आमेन। परमेश्वर है, निर्जल देश में हमारे लिए जल की धाराओं को बहाने वाला आमेन। परमेश्वर है, आमेन। लाल समुद्र को बांटने वाला वाह, परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तो आपके हर स्थिति के बारे में, जैसे कि लाल समुद्र आपके सामने, आपको नहीं पता आप क्या करोगे, पीछे मिस्र की सेना खड़ी है और आपके सामने लाल समुद्र है, आपने निर्जल, जहां पे ऐसी जमीन है जहां पर आपके पास जल नहीं है, वहां पे नदी की धारा पाएगी, जहां पे आपके पास नौकरी नहीं है वहां पर पैसे और नौकरी की धारा मिलेगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता, आप खुद बाइबल में से पढ़ के बिल्कुल बिल्कुल। और पतरस के बारे में भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है कि पतरस जब पानी पर जब चलने लगा, तब क्या होता है, जब वो पानी पे चलना शुरू करता है तब क्या होता है कि परमेश्वर उसको आवाज देते हैं। तो परमेश्वर से आवाज देते तब वो पानी पे चलता है, और जब तक उसकी नजर परमेश्वर पे टिकी रहती है वो पानी पे चल सकता है। देखिए फिजिक्स अगर आप पढ़े होंगे तो फिजिक्स में ये है कि इंसान पानी पे चल नहीं सकता, वो डूब जाएगा। लेकिन विश्वास वो चीज है, परमेश्वर अगर आपको बुलाता है तो आप पानी पे चल सकते हो। अगर आप पानी पे चलने के लिए जाते हो तो परमेश्वर को आवाज दीजिए, वो बुलाएगा, तब आप चलिए। तो अपने जीवन के उस कठिन पल पे जब आप आगे बढ़ना चाहते हो तो परमेश्वर को आवाज दीजिए। कैसे आवाज देंगे? जो डायरी में, जो नोटबुक में आपने लिखा है उससे देखकर आप आवाज दीजिए। देखिए दिन भर इतनी चिंता बढ़ती रहती है कि आपकी चिंताएं आपको दबा देगी। तब आप अपने प्रार्थनाओं को लिखकर उससे आप, जब आप उसके ऊपर वचन ढूंढकर परमेश्वर का आवाज देंगे, वो कहेगा कि आगे बढ़, तब आप चढ़ोगे तो डरोगे नहीं, बल्कि आप चलते जाओगे। लेकिन एक और बात है, लेकिन जैसे ही आप अपनी नजर परमेश्वर से उठाकर, वही मैं कहना चाहती थी। अब बोल दीजिए इस बात जी जी जी। तो जैसे ही पतरस का जब ध्यान यहाँ वहाँ भटकने लगता है, जब वो सोचने लगता है कि इतने, मैं कैसे पानी पे चल सकता हूँ, इतने बड़े मतलब समुद्र में मैं कैसे पानी के ऊपर चल सकता हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब वो अपने आजू बाजू की सराउंडिंग चीजों को देखने लगता है और सोचता है कि प्रैक्टिकली ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, तब वो डूबने लगता है। जब हम ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकली ये मेरे लिए संभव नहीं है, तब आप डूबने लगेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, मेरे सामर्थ्य से नहीं, परंतु मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से चलूंगा, परमेश्वर के द्वारा करूंगा, तो डेफिनेटली ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपकी मदद करेंगे आगे। इस कहानी में एक और पहलू है। देखिए उससे थोड़ी देर पहले तूफान आया था, इतना तूफान की वो डर रहे थे कि इस पानी में हम डूब जाएंगे। तो आज आपके जीवन में कोई तूफान है, आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर सामने आएंगे, परमेश्वर से आप इजाजत मांगिएगा, उनको कहिएगा कि मैं इस तूफान के ऊपर मैं चलना चाहता हूँ, यही जो पानी मुझे डुबाना चाहता था, अब इसके ऊपर मैं चलूंगा, जो संभव कभी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर वहां चल के आए थे। तो आप भी ये चीज कर सकते हो। आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हो कि जो चिंता है आपको डुबाने की, आपको आपके जीवन को खत्म करने की डर पैदा कर रही थी, आप उसके ऊपर विजय होगे। बिल्कुल। और ये ऐसा होता है, और हमें ये सोचना है कि हमें कैसे इन सब से बाहर निकलना है। जैसे इसके बहुत सारे उपाय हैं, और एक उपाय है कि प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पे डालो और वह तुम्हारे लिए मार्ग निकालेगा। और हम वो बाइबल ये कहती है कि हमें अपनी चिंता नहीं करनी है, परंतु यहोवा पे बोझ डालना है, और वो धर्मियों के लिए मार्ग निकालेगा और हमें शांति देगा, हमें सामर्थ्य देगा। और जब हमने कई एपिसोड्स में आपको पवित्र आत्मा के बारे में भी बताया है, और याद रखिए जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आती है तो आपको सामर्थ्य देती है, ताकि आप चिंता ना करें, ताकि आप परेशानियों को लड़ के उसका सामना करके आप डटे रहे, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी क्यों ना आए। परमेश्वर आपको ऐसा सामर्थ्य देगा कि हर एक तूफान में आप उस तूफान का सामना कर पाएंगे, और परमेश्वर आपको उन सारी चिंताओं से मुक्त करेगा। तो अभी अंत में हमारी जो आज अभी का प्रोग्राम एंड होने वाला है, तो हम अंत में ये बता देना चाहते हैं कि शुरू से हमने क्या बात की। हमने ये बात की कि एक तरह की चिंताएं, परेशानियां होती है। आप हर चिंता, परेशानी को आप लिखकर बाइबल में उनके परमेश्वर के सामने लेके आइएगा। आप जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना के जरिए लेके आएंगे, परमेश्वर हर दिन के लिए आपके लिए कहता है मत डर, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा होता है, उनको भी पता है ऐसा होता है, इसलिए हर दिन के लिए वो कहता है मत डर। दूसरा,
जो चीज आपके विरुद्ध था, जैसे एलिया के कहानी में था, जो सब कुछ आपके विरुद्ध था वही आपके पक्ष में काम करेगा, क्योंकि रोमियो के 8:28 में लिखा है कि सब बातें मिलकर आपके लिए कार्य करेंगी। तो वो सब कुछ जो आपके विरुद्ध है वही आपको विजय बनाएगा। दूसरी बात, आखिरी में हमने ये भी देखा कि जब समुद्र के उस तूफान में वो उनकी नाव डूबने वाली थी, उसी नाव में जब मसीह आते हैं, जब उन्हें मसीह दिखता है, उनकी नजर मसीह पे रखती है, वो एक तो तूफान का खत्म हो जाता है और उसी पानी पे चलते हैं। तो जो आपके जीवन में जो इस वक्त तूफान है, आप प्रार्थना करोगे तो मसीह दिखेंगे, मसीह आएंगे, क्योंकि वो कहता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल। बिल्कुल, और प्रार्थना आपकी सिचुएशन को बदल देगी, पर क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा, आप खुद नहीं। एक भाई की गवाही मुझे याद आती है, अंत में जब हम इस कार्यक्रम को अंत करें, इस गवाही के साथ हम अंत करना चाहेंगे कि उस भाई के पास नौकरी नहीं थी, करीबन 1.5 साल तक वो नौकरी के लिए परेशान थे, और जब उन्होंने हमें प्रार्थना का निवेदन दिया, हम सब ने उपवास प्रार्थना की, उनके लिए लगातार निरंतर प्रार्थना करने लगे। और जब हम प्रार्थना करते थे तब हमने उनसे कहा कि आप धैर्यता रखिए, परमेश्वर आपकी ओर अपनी नजरों को लगाए रखा है, परमेश्वर को आपकी चिंता है। और 1.5 साल ऐसे बीत गए, और उसके बाद जब उस भाई को नौकरी मिली और इतनी अच्छी कंपनी में परमेश्वर ने उनको इंटरव्यू के लिए आशीषित किया। जब वो भाई इंटरव्यू के लिए गए तो उन्होंने हमें कॉल किया, हमने उनके लिए प्रार्थना की, और उसके बाद वो इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू के सारे राउंड्स वो ब्रदर उन्होंने उस इंटरव्यू को क्लियर किया, और उसके बाद जैसा वो चाहते थे उससे भी बढ़कर अच्छी नौकरी परमेश्वर ने उनको दी, अच्छा पैकेज उनको दिया, और सारी चिंता परमेश्वर ने उनकी दूर कर दी। भले वो 1.5 साल स्ट्रगल था, लेकिन परमेश्वर ने जो ब्रदर ने मांगा था उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने उनको दिया। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई बात है जिसके बारे में आप चिंता करते हैं, आप उसे लिखें और हमारे नीचे दिए गए इस मोबाइल नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें और हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चिंता बिल्कुल न कीजिए, क्योंकि जीवन शैली का ये प्रोग्राम ही नहीं, ये एक कलीसिया है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। आमीन। तो क्यों ना हम इस कार्यक्रम का अंत करने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना आपके साथ करें। जी, आप कीजिए। जी, आइए हम, अगर आप अपने परिवार के साथ है तो उनका हाथ पकड़ के आप प्रार्थना कर सकते हैं, या किसी और के लिए जब आप प्रार्थना करना चाहे तो आप अपनी आंखों को बंद करके उनकी ओर, उस भाई या बहन के बारे में, उस परिवार के सदस्य के बारे में सोचिए, और आइए हम प्रार्थना करें। जी प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम के लिए प्रभु जी, खास करके आपके वचनों के लिए, जहाँ पे बाइबल बताती है 365 दिन के लिए आपने हमें वचन दिया है कि मत डर, आप हमारे साथ हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते कि आज जो भी वचन हमने बांटा है, हर एक उस भाई और हर एक उस बहन के पास जाने पाए जिन्हें ये चिंता है, जो परेशान है, जो अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते कि उनकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां यीशु के नाम से दूर हो जाए, उन्हें शांति, सामर्थ और बल दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी, उनको आशीष से भरिएगा खुदावंत। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से करते हैं, आमीन आमीन। तो भाइयों बहनों, डरिएगा मत, बाइबल में लिखा है मत डर, और हम आपको याद दिलाए मत डर, प्रार्थना लिख के कर, और हमें भी बताइए, व्हाट्सएप में हमें मैसेज कीजिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर इस ईमेल माय आईडी में हमारे साथ संपर्क कीजिए। और ये जीवन शैली का ये प्रोग्राम और ये कलीसिया आपके साथ है जी। और YouTube में भी आप हमें फॉलो करना ना भूलें, पंकज और रोशनी के नाम से आप हमें YouTube में ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए, और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।